हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोन जॉब्स के बारे में। अब देखिए, क्रोन जॉब्स कहाँ पे यूज होती हैं। जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन करते हो ना, तो वहां पे कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपको एक स्केड्यूल करने पड़ सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रन करते रहें बैकग्राउंड में। राइट, जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं कि मान लो आपका एक जॉब पोर्टल है, राइट, और उस जॉब पोर्टल में आप यूजर्स रजिस्टर हो रहे हैं, जॉब पोस्ट हो रही हैं, ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, रिक्रूटर्स आ रहे हैं, राइट। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सारा डेटा कि आज कितने यूजर्स आए टोटल, कितनी जॉब पोस्ट हुई, कितने रिक्रूटर्स आए, राइट। वो सारा डेटा हमारे मैनेजर को एक मेल में चला जाए, राइट। और वो आपको डेली करना है। तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आप मैनुअली जाकर के सारे काउंट्स करोगे, फिर उसको मेल लिखोगे और डेली के डेली मेल करोगे। तो आप क्या करना चाहोगे, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे कि आप वो सारे ऑटोमेटिकली काउंट करके कि उस दिन कितने यूजर्स आए, कितनी जॉब पोस्ट हुई, वो सारा काउंट करके ऑटोमेटिकली इस टाइम पे, जिस भी टाइम पे, मान लीजिए सुबह 9 AM पे उसको डेली के डेली मेल भेजना है। तो वो सारा शेड्यूल करके क्या करोगे, वो मेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा उसको। तो वो सारी चीजें किससे करेंगे हम, वो हम करेंगे क्रोन जॉब्स के थ्रू। अब ये क्रोन जॉब्स होती क्या है, अब ये कैसे काम करती हैं, इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर्वर पे कि हम एक क्रोन जॉब को कैसे स्केड्यूल करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्रोन जॉब इज अ टाइम बेस्ड टास्क शेड्यूलर इन यूनिक्स लिनक्स सिस्टम्स दैट ऑटोमेटिकली रन्स कमांड्स आर स्क्रिप्ट्स एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। देख रहे हो, कोई भी हम मैनुअली हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिकली जब भी हम सेट कर देते हैं, जिस भी टाइम पे हम सेट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती रहती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप अपने फोन में अलार्म सेट करते हो, राइट। तो जब अलार्म सेट किया आपने कि हमें मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, तो 4 बजे का अलार्म आप लगाया। अब वहां पे होता है कि आप एवरी डे इसको चलाना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर डे पे चलाना चाहते हो, राइट। तो जैसे उसको सेट करोगे तो वो डेली के डेली 4 बजे, जैसे ही 4 बजेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका अलार्म वो रिंग करने लगेगा, राइट, बजने लगेगा। सो सेम उसी टाइप से कुछ हम क्रॉन जॉब सेट करते हैं, राइट, उसको हम देखेंगे। इसमें थोड़ा और डिफरेंट होती है चीजें, मैंने एक एग्जांपल से बताया लेकर के। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए, जो क्रॉन जॉब्स होती है ना, इसको हम सिस्टम क्लॉक कह सकते हैं कि ये सिस्टम क्लॉक होती है। अब सिस्टम क्लॉक हम क्या करते हैं, वहां पे सेट करते हैं कि ये क्लॉक कब कब चलनी चाहिए, ट्रिगर कब कब होनी चाहिए। तो उसके लिए हम टाइम डिफाइन करते हैं कि वो एवरी मिनट चलनी चाहिए, एवरी आवर चलनी चाहिए, एवरी मंथ चलनी चाहिए, या पर्टिकुलर डे पे चलनी चाहिए, पर्टिकुलर डे के किस मिनट पे, किस आवर्स पे चलनी चाहिए, राइट। तो वो टाइम हम यहाँ पे उसको बता देते हैं। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ये सिस्टम क्लॉक डिफाइन की एवरी मिनट, कि हर मंथ, हर डे वो एवरी मिनट वो रन करती रहे। तो वो क्या करेगी, वो एवरी मिनट रन कर रही है, राइट। अब वो रन कर रही है कहाँ पे, बैकग्राउंड में। आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, आपके सर्वर पे डिप्लॉयड है। अब वो बैकग्राउंड में रन कर रही है, हमें वो दिखेगी नहीं कि हाँ ये रन कर रही है, राइट, लेकिन वो बैकग्राउंड में रन करती रहेगी। अब ये तो सिस्टम क्लॉक हो गई। अब क्या होगा, कुछ टास्क हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं, राइट, जो हम कोडिंग करेंगे, राइट, उसमें हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, कुछ टास्क डिफाइन करते हैं कि हाँ ये जो MIS जाना है मैनेजर को, तो इसका ये प्रोग्राम है, ये इस टाइम पे 9 AM पे सुबह डेली उसको मेल चला जाना चाहिए, राइट। तो उसका एक हमने टास्क बना रखा है। या कोई हमने ऐसा टास्क बनाया कि हर यूजर को, जितने यूजर्स रजिस्टर है हमारे पोर्टल पे, उनको एक रिमाइंडर मेल जाना चाहिए सबको, राइट। तो वो टास्क हमने बना रखा है यहाँ पे। और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के लिए। तो वो सारे टास्क हमने यहाँ पे बना दिए। अब ये टास्क रन कैसे करेंगे, तो आपने देखा कि ये सिस्टम क्लॉक जो है एवरी मिनट रन कर रही है बैकग्राउंड में, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे ही इस क्रोन टैब फाइल का जो टास्क है हमारा, उसका टाइम जैसे ही मैच करेगा, राइट, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा उस जॉब को। और अगर टाइम मैच नहीं करता है उस जॉब का, तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से लूप में वो अपनी जो सिस्टम क्लॉक है वो तो रन ही कर रही है, एवरी मिनट रन कर रही है, राइट। तो फिर से रन करती रहेगी, रन करती रहेगी। जैसे ही उस टास्क का टाइम आएगा, मैच करेगा, वो उस टास्क को एग्जीक्यूट कर देगा, उसमें जो लॉग है वो जनरेट कर देगा, या तो ईमेल भेजना है या किसी फाइल में आउटपुट देना है, राइट, फाइल जनरेट करनी है, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट कर देगा। सो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है हमारे क्रॉन जॉब्स का।
अब देखो, अब cron जब हम सिस्टम क्लॉक डिफाइन करते हैं ना, अभी देखो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ cron टैब फाइल की। cron टैब फाइल मतलब कि हम वहां पे टास्क डिफाइन करने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एक हम टास्क डिफाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, और उस टास्क को इस सिस्टम क्लॉक से हम रन कराएंगे, राइट। तो अभी हम यहाँ पे सिस्टम क्लॉक को पढ़ रहे हैं, राइट। तो सिस्टम क्लॉक को डिफाइन करने के लिए ना कुछ कमांड्स, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, राइट, तो उनको हम देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक कमांड है, राइट। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें स्टार स्टार है 5 टाइम। तो जो फर्स्ट स्टार है ना यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मिनट्स को, कि अगर यहाँ पे मिनट्स क्या 0 से 59 ये वैल्यू है इसकी मिनट की, तो स्टार का मतलब हो गया कि एवरी मिनट, ये एवरी मिनट कमांड चलेगी। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पे स्टार आपने लगाया हुआ तो एवरी मिनट उसको काउंट करेगा, एवरी मिनट वो चलती रहेगी। और अगर कोई वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दोगे तो वो उस मिनट पे चलेगी, राइट। सेकेंड स्टार है हमारा आवर। तो यहाँ पे देख रहे हो आवर, आवर कहाँ से 0 से 23 आवर, राइट। तो इसके बीच में ये वैल्यू रहती है। अगर स्टार है तो मतलब एवरी आवर, वो कमांड एवरी आवर चलेगी, एवरी मिनट, एवरी आवर, राइट। थर्ड यहाँ पे स्टार है डे ऑफ द मंथ। डे ऑफ मंथ यहाँ पे हो गया 1 से 31। ये डे ऑफ मंथ की जो वैल्यू रहेगी 1 से 31 के बीच में रहेगी। और अगर आपने स्टार यहाँ पे लगा रखा है तो एवरी डे, मंथ के एवरी डे वो रन करेगी। मतलब जो सिस्टम क्लॉक है वो मंथ के एवरी डे रन करेगी। और अगर कोई वैल्यू हम दे देते हैं कि यानी फर्स्ट दे दिया या फिर सेकंड दे दिया, 10 दे दिया, तो वो मंथ के 10th डे पे रन करेगी या मंथ के सेकंड डे रन करेगी, राइट। तो इस तरीके से रन करेगी। जो फोर्थ स्टार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को, मंथ 1 से 12 के बीच में, कि वो किस मंथ को रन करनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पे स्टार किया हुआ है तो मतलब एवरी मंथ, मतलब पूरे साल वो रन करेगी। और अगर कोई वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे तो वो उस पर्टिकुलर मंथ में ही रन करेगी। अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 5, या सेकंड दे दिया हमने फरवरी, तो अब यहाँ पे क्या है, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, और फरवरी में रन करेगी, राइट। जनवरी में नहीं रन करेगी, ना तो मार्च में रन करेगी। वो कहाँ पे रन करेगी, फरवरी में, हमने क्या किया, मंथ डिफाइन कर दिया है। और अगर हमने स्टार यहाँ पे कर दिया तो एवरी मंथ, किसी भी मंथ वो रन करती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे डे ऑफ द वीक होता है। डे ऑफ 0 से 7 वैल्यू इसकी होती है। संडे 0 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी 7 तक वैल्यूज होती हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे स्टार है तो मतलब वीक के किसी डे वो रन करेगी। और अगर कोई वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डे पे रन करेगी, राइट। तो ये स्टार्स के मतलब होते हैं, ये कमांड होती है जो कि हमें डिफाइन करनी होती है, जो ये हम सिस्टम क्लॉक बनाते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो सिंबल्स हैं वो समझते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, जो स्टार हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एनी, एनी वैल्यू, एवरी वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास 12 तक वैल्यूज हैं, राइट। तो अगर हमने स्टार लगा रखे हैं तो ये क्या कर रहा है, वो सारी वैल्यूज को काउंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक कमांड देख रहे हो, स्टार स्टार स्टार। तो इस कमांड का मतलब क्या है कि वो रन एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, राइट, एवरी मंथ, हर दिन वो रन करती रहेगी, जो हमारी कमांड है, राइट, जो सिस्टम क्लॉक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कॉमा। अब कॉमा का मतलब होता है मल्टीपल स्पेसिफिक वैल्यूज। इसका मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 से 19 वैल्यूज हैं, तो ये क्या है, 9 और 17, ये दो वैल्यूज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कमांड अगर देखोगे नीचे, 0 9 17 स्टार स्टार स्टार, तो सेकेंड नंबर पे क्या था, अगर यहाँ पे देखोगे सेकेंड नंबर पे ये जो वैल्यू थी वो आवर को रिप्रेजेंट कर रही थी, राइट। तो अगर वहीं पे देखेंगे हम यहाँ पे, तो 0 मिनट, 9 से 17, 9 का मतलब 9 AM हो गया, और 17 मतलब अगर 12 आवर के उसमें देखोगे तो ये 5 PM होता है। तो 9 और 5 PM, और बाकी स्टार स्टार एवरी डे। तो ये रन कब करेगी, जो हमारी सिस्टम क्लॉक है कब रन करेगी, 9 AM एंड 5 PM डेली, राइट। डेली वो इस टाइम पे रन करेगी, 9 AM और 5 PM। तो ये अगर हम कमांड वहां पे बनाते हैं तो ये इस टाइम पे रन करेगी, राइट। और थर्ड यहाँ पे है रेंज, मतलब डैश अगर लगाते हैं तो वो रेंज ऑफ द वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास जैसे डेज हैं संडे टू सैटरडे, अब हम रन करना चाहते हैं कमांड को मंडे टू फ्राइडे, सो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो संडे होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे संडे 0 हो गया तो 1 से स्टार्ट होगी और ये 5 तक। तो अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, लास्ट में क्या था, अगर यहाँ पे देखोगे तो लास्ट स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डे ऑफ वीक,
राइट। तो यहाँ पे हम लास्ट में हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे तो 0 1 से 5, 0 9 और स्टार स्टार 1 to 5, तो इसका मतलब हो गया 0 मतलब 0 मिनट मतलब 9 AM। सेकेंड वैल्यू आवर को रिप्रेजेंट करती है, तो 9 AM और मंडे टू फ्राइडे ओनली, मंडे टू फ्राइडे ये रन करेगी, राइट। सो ये डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है स्टार बाई एन, ये होता है nth वैल्यू, मतलब एवरी nth वैल्यू स्टेप्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो nth वैल्यू पे रन करनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टार किसको बताया था कि वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने क्या किया, स्टार बाई 10 कर दिया। तो स्टार बाई 10 का मतलब क्या हो गया कि वो 10th मिनट पे रन करेगी। तो जैसे 59 मिनट थे, तो फर्स्ट यहाँ पे रन की उसने 0, और 0 से 10 मिनट पे रन की जाकर के, राइट। फिर 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, राइट। देख रहे हो, हर एक 10 मिनट पे वो रन कर रही है। सो स्टार बाई 10 किया हमने, तो वो एवरी 10 मिनट पे रन कर रही, 6 टाइम पर आवर, राइट। देख रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंबल्स होते हैं जो कि हम एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको समझते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे स्टार स्टार जब हम बनाते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ एवरी मिनट, एवरी मिनट वो रन करती रहेगी, वो चाहे किसी भी मंथ में हो, किसी भी डे में हो, राइट, मंथ में हो, किसी भी वीक में हो, राइट। हर मिनट वो रन करती रहेगी। और अगर इस कमांड को देखोगे, 0 9 स्टार स्टार 1 to 5, तो इसका मतलब है 9 AM ऑन वीक डेज, वीक डेज मतलब 1 से 5, मतलब यहाँ पे आपको रन करेगा मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो यहाँ पे 9 AM मंडे टू फ्राइडे ये रन करेगी। और अगर यहाँ पे देखो 0 0 1 स्टार स्टार, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिड नाइट ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। ये थर्ड क्या बताया था हमने कि डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ मतलब मंथ का डे कौन सा है, तो यहाँ पे मंथ का फर्स्ट डे हमने बताया हुआ, 0 0 मिड नाइट आपका बजेगा जाके, राइट। सो ये ईच मंथ मिड नाइट पे ये रन करेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे स्टार बाई 15 स्टार स्टार, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और ये मैंने बताया था क्या कि स्टार बाई एन का मतलब nth स्टेप पे, तो यहाँ पे स्टार बाई 15 मतलब एवरी 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट वो रन करेगी कमांड, राइट। और अगर इसको देखोगे 30 23 स्टार स्टार 0, तो इसका क्या मतलब है कि 11:30 मतलब यहाँ पे मिनट क्या था, फर्स्ट वैल्यू थी मिनट की, तो 30 मिनट पे रन करेगा। 23 क्या होता है, अगर 12 आवर में देखोगे तो ये 11 होता है, राइट। सो 11:30 PM, राइट, 11:30 PM ये हो गया। और स्टार स्टार मतलब एवरी मंथ ऑफ एवरी डे, और यहाँ पे एवरी मंथ, और 0 का मतलब हो गया संडे को, राइट। बताया था 0 जो रिप्रेजेंट होता है वो संडे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11:30 PM एवरी संडे, संडे को इस टाइम पे ये रन करेगी सिस्टम क्लॉक हमारी, राइट। सो ये कुछ हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, कमांड होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो ये हमने बनाया हुआ है 40 12 स्टार स्टार स्टार, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 40 मिनट एट मिनट 40, और आवर का मतलब 12 का मतलब आवर एट 12 PM। तो इसके बाद स्टार स्टार मतलब डे ऑफ द मंथ, एवरी डे, मंथ, एवरी मंथ, एनी वीक डे, राइट। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। तो ये कब रन करेगी, रन एवरी डे एट 12:40 PM, राइट, मंडे टू सैटरडे संडे, ऑल मंथ्स ऑल ईयर्स, राइट। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम ये क्रोन जॉब काम करती है, और कैसे हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल करके कि हम सर्वर पे इन वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। और एक कमांड कैसे रन करती है, कैसे टास्क जनरेट होते हैं, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को देखेंगे जी, क्रोन टैब फाइल जो होती है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। जो हम टास्क बनाएंगे, वो टास्क ये सिस्टम क्लॉक है वो कैसे उसको रन करेगी, तो हम सिस्टम क्लॉक को भी यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली यूज करके। और ये जो क्रोन टैब फाइल है, टास्क जो डिफाइन करना है वो भी हम डिफाइन करेंगे, राइट। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कंफ्यूजन होता है इसको समझने में, तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।